तो रिकॉर्ड में पहले गड़बड़ करना में आसानी होती थी, अब वो कई जगहों पे सेव कि कोई एक ताकतवर है जिसके पास थोड़े इख्तियारात हैं, जिसके ताल्लुकात हैं, वो वहाँ का बिजली का बिल जो उस घर पे मीटर लगा हुआ है वो दे देगा और अपने शनाख्ती कार्ड दे देगा, तो उसके नाम से सर्वे, उसका कब्जा वहाँ पे लिख के उसका शो कर दिया जाएगा। पल्स प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी किस्म की आपको कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है, आप उसको ऑनलाइन अपना हमें कंप्लेंट प्रोजेक्ट से और ये वाला पल्स प्रोजेक्ट जो है इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस, अहम बात ये है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इसमें चार्जेस कोई नहीं है। जितनी भी शिकायत होती है, कोई पैसे ना मुतालबा करे सर्वे दे बदले की चीज़ का मुतालबा करे, वो उनको नहीं देना, कोई पैसे कोई चीज़ नहीं देनी, सर्वे बिल्कुल मुफ्त है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सारा कुछ फ्री करता और जेड़े वेले सर्वे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाम और आप देख रहे हैं मार्का। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं अबसार बुखारी साहब, और अबसार बुखारी साहब का ताल्लुक पल्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये पल्स डिपार्टमेंट ये क्या है, किस तरह से काम करता है, और इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर पल्स डिपार्टमेंट के हवाले से बताइए। जी, जैसा कि आपने पहले ही मेरा तारुफ करा दिया है, मेरा नाम सैयद अबसार बुखारी है और मेरा ताल्लुक पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया जिसको पल्स प्रोजेक्ट कहते हैं। ये हम पल्स इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पूरा नाम पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट इसका पूरा नाम है। अच्छा, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि पंजाब की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिजिटलाइज़ किया जाए, डिजिटलाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है पूरा। सही। तो इसके लिए जो दो बेसिक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है, ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत गवर्नमेंट जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ऑनलाइन कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है, बाकायदा उसको एक लोकेशन सिस्टम के तहत। पहले मसले ये आते थे कि एक जॉइंट खेवर्ट्स होती थी, एक खाता अगर किसी का है, अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो जॉइंट जो खाता था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़त्म कर दिया। अब इस वक्त अब किसी का मुश्तरका खाता नहीं रहेगा। अच्छा। अब जो होगा ये हर एक बंदे का खाता अलहदा करके वाहिद मालिक होगा अपने खाते में, और जो दूसरा मालिक है उसकी उसमें जो अमल दखल है वो नहीं होगा। अच्छा, तो इसलिए ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब ये एक मालिक का खाता ही अलहदा हो जाएगा जी, मौके कब्जे की जो नक्शा बनेगा उस नक्शे को फिर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हमारे मेन जो पंजाब का एक नक्शा हमने कंप्यूटर पे बनाया जिसको लट्ठा सादा ज़बान में कहते हैं, पटवारियों को लट्ठे होते हैं, तो हमने वो तैयार किया। तो बाकायदा परमानेंट बेसिस पर, जैसे एक पहले पेलरा का गवर्नमेंट ने बनाया, पेलरा का ही एक प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो अब पेलरा उसको सेकंड फेज़ में जा रहा है और बाकायदा मौके की निशानदही कर रहा है। ठीक। कि भाई किसी का प्लाट अगर ज़मीन पे मौजूद है, किस जगह मौजूद है, जिसका पहले गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। सही। और हम उसको बाकायदा ऑनलाइन करते हैं और सारे सिस्टम को हर एक आईडी कार्ड के साथ, ओनर के साथ उसको अटैच करते हैं। सेकंड इसका जो फेज़ है वो है बिल्डिंग्स। जितने भी बिल्डिंग्स हैं, अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो बिल्डिंग्स में हर तरह की बिल्डिंग्स शामिल है। अब सर भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट फेज़ आपने यहाँ पे जिक्र किया, इसमें आप बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड भी आता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है, तो वो उसमें यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में जिसमें फसल हो, काबिल काश्त इलाका है जो, या कोई बिलफर्ज बंजर है अगर किसी की ज़मीन पड़ी हुई है, तो ये सारी उसमें शामिल हैं, ये सारी लैंड उसमें आ जाती है। जो ये पेलरा का पंजाब जो अर्बन लैंड था, पेलरा है इदारा, पेलरा के फर्स्ट फेज जो था उसमें जितनी भी हाथ से लिखी जाती थी, कागज पेंसिल के ऊपर रिकॉर्ड लिखा जाता था, वो कंप्यूटर पे उसको शिफ्ट किया गया। ठीक है। डिजिटलाइज किया गया ताकि वो जो रिकॉर्ड में पहले गड़बड़ करना में आसानी होती थी, अब वो कई जगहों पे सेव है, अब रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो फर्स्ट फेज वो था। सही है। अब ये वर्ल्ड बैंक के कोऑपरेशन से, तामुन से, ये सेकंड फेज उसका इनिशिएट किया गया जिसमें ये दो काम होंगे। जैसे मैंने बताया, पहले जितनी भी हमारी ज़री अराजी है उसको तकसीम किया जा रहा है, और साथ साथ हमारा पैरेलल एक्टिविटी जो दूसरी चल रही है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको सर्वे किया जा रहा है। डोर टू डोर सर्वे हम उसको कहते हैं। तो हम अपनी ज़बान में पार्सल मैपिंग उसको कहते हैं। ये पार्सल मैपिंग सर्वे चल रहा है। हम एक जो बिल्डिंग है उसको एक पार्सल बुलाते हैं। ठीक है। तो उस पार्सल को हम उस ओनर के नाम के साथ अटैच करेंगे और ऑनलाइन करेंगे। ठीक है। अब ये जो दोनों काम होंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे हमारी ये रेजिडेंशियल एरिया है, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जब ये दोनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट का जो अभी फेज़ एक इसमें काम शुरू हो गया, फर्द एक तरह से ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। अब जो आ रहा है वो ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट है। ठीक है। ठीक है। अब ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट का मकसद यही है कि बाकायदा लोकेशन पे निशानदही हो। आम फर्द में निशानदही नहीं थी मौके की कि कौन सी जगह पे वो एग्जैक्टली
चीज सही। मौजूद है, जमीन है या Pinpoint नहीं बिल्डिंग था। है। सही। अब जो ये फर्क है इसमें ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट जो होगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में और उसमें यही फर्क है कि इसमें बकायदा जो हमारे सैटेलाइट इमेज होगा उसमें शामिल, ठीक और है। एक आईडी अलॉट की जाएगी हर प्रॉपर्टी को। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये सारा कुछ चल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें हमें इंशाल्लाह जो आम इंसान है, जो जिसके मसले ही यही थे कि कोई एक ताकतवर है जिसके पास थोड़े True। इख्तियारात हैं, जिसके ताल्लुकात हैं, वो हमेशा बेनिफिट किसी ना किसी तरह से ले जाता था, और जो आम बंदा था जिसके ताल्लुकात नहीं थे या गरीब है या जिस तरह से भी है, उसका नुकसान था। अब ये जब एक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उसके नाम ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर एक कब्जे के मामलात भी खत्म हो जाएंगे। किसी का फ्रंट पे जमीन है तो फ्रंट पे लाएगी, कोई बैक पे किसी गैर आबाद जगह पे या गैर कीमती जगह पे आबाद है तो उसका अगर वहां पे है जी। तो उसका वहीं पर ही रहेगा, कोई छेड़छाड़ कोई दूसरा बंदा उसमें नहीं कर बिल्कुल। सकता, अमल दखल नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि सबको इसमें फौरन पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे अहम बात यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा। इसमें very good। चार्जेस कोई नहीं है। जबरदस्त। जितनी भी लैंड्स हैं, जरी जमीनों की तकसीम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस पल्स प्रोजेक्ट के तहत हो रही है। और सेकेंडली जितना ये पार्सल मैपिंग सर्वे चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, घरों का, बिल्डिंग्स को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई बिल्कुल चार्जेस नहीं है। ग्रेट। और हम बाकायदा ये इसके सेशंस करा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। सही। इसके हवाले से लोगों को आना चाहिए आगे यहाँ पे आके, और ये सारा अपना प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटलाइजेशन का सही। ये कंप्लीट हो सके। अच्छा अबसार भाई, जैसे आपने बताया बिलाशुबा ये जो इनिशिएटिव है, ये स्टेप है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी। उसके अलावा पटवार खाने की जो एक हजारादारी थी और एक डिपेंडेंसी थी लोगों की, उसमें आपको पता है बाइस्ड बिहेवियर बड़ा देखना पड़ता था लैंड रेवेन्यू की जो डिपार्टमेंट है, अमला है, उसकी तरफ से। तो अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, ना होने के बराबर होंगी। इसमें कौन से ऐसे लोग हैं या कौन ऐसा इंडिविजुअल है जो मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएगा, यानी कि जो आप समझते हैं कि एलिजिबल नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशंस हैं? तो देखें, एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि फलां एलिजिबल है और फलां नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ चंद एक ऐसे बिल्डिंग्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जिनके किसी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट है, यानी डिस्प्यूटेड हैं, या कोर्ट में केस चल रहा है या कहीं पे केसेस चल रहे हैं, सही। उसको किसी वक्त तक जब तक उनका फैसला नहीं आता उनको रोका गया है। सही है। बाकी सब तरह की प्रॉपर्टी जितनी भी हैं उनको तकसीम किया जा रहा है ठीक है। ताकि वो अच्छे तरीके से तकसीम भी हों और उनका डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा भी बन जाए। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पल्स प्रोजेक्ट के तहत कोई एक भी खेवट ऐसी नहीं होगी, कोई एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होगी जिसको डिजिटलाइज ना किया जाए। ठीक। हर एक तरह की प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया जा रहा है और उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको ऑनलाइन करके उनको एक यूनिक आईडी अलॉट की जा रही है हर प्रॉपर्टी को, ताकि हम उस यूनिक आईडी को अटैच कर देंगे उस ओनर के आईडी कार्ड के साथ, ताकि उसको लोकेट करना आसान हो जाए। अब सर भाई, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक तहसील लावा से है, बेसिकली मेरा गांव जो है चक्की शेख थी वो लावा की हदूद में आता है, और लावा में ऐसा था कि अभी तक इसका जितनी भी अराजी है ये ऑनलाइन नहीं हुआ था, डिजिटलाइज नहीं हुआ था अभी तक। ये लट्ठा और जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें उसी तरह से चल रही थी पुरानी तर्ज पे। तो ये तो बड़े मसाइल हैं हमारी ज़मीनों के, जैसे को शेयर का आपने जिक्र किया, खाता शरीक, ठीक है, तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? यानी कि एक मखसूस जगह पॉइंट है जिसमें बहुत से फैमिली के अफराद हैं, मुख्तलिफ खाता शरीक हैं, तो फिर उनके दरमियान किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा लैंड को? देखिए, जो इसका फर्स्ट फेज़ है इस प्रोजेक्ट का अगर देखें तो उसमें सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ डिजिटलाइज की जा रही हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, जिसमें सारे ओनर्स जो हैं वो विलिंग हैं और वो चाहते हैं कि तकसीम हो जाए। और हम इसीलिए एक साथ साथ पैरेलल मोबिलाइजेशन कैंपेन भी चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि जो विलिंग नहीं है वो भी विलिंग हो जाए और उसके लिए एक एप्लीकेशन दें। सिर्फ एक एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करना। अच्छा। एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन, बड़ा आसान तरीका, घर बैठे एप्लीकेशन दें, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसका तरीका है मैनुअल एप्लीकेशन, आप पटवारी को भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा है, पहला तरीका ज्यादा बेहतर है, पहला तरीका भी अच्छा है। हाँ जी, हम उसको भी बाकायदा फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए हम पटवारियों से रिपोर्ट तलब करते हैं कि भी वो जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट हुई है उसका क्या रिजल्ट आपने निकाला है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, फर्ज करें कोई विलिंग नहीं है पार्टिसिपेंट उसमें जो ओनर है, तो फिर उसका पटवारी राब्ता करके उसको कोशिश करता है उसको भी कन्विंस करने की, ताकि वो भी तकसीम का हिस्सा। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस पोर्टल पे दे सकते हैं? ये आस्क फॉर तकसीम का नाम एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है। सही। उस पे 3-4 स्टेप्स में बड़ा इजी तरीका है, उर्दू में सारा वो बना हुआ है। सही। उसमें आप पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करने के बाद नीचे मवाजियात का ना लिस्ट खुल जाएगी। जिस विलेज में आपका मौजे में आपका रकबा मौजूद है उस मौजे को सिलेक्ट करेंगे,
नीचे आप खेवट नंबर अपना दर्ज करेंगे, नाम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। सही। जैसे ही आप ये डिटेल लिखेंगे, आप उसको ओके करेंगे, वो फौरन आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है। वो मैसेज के अंदर बेसिकली एक कोड होगा, वो कोड आप उस वेबसाइट के ऊपर उस जगह पे लिख के आप जमा कराएं का ऑप्शन होगा, जमा कराएं पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। सही। और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा कंफर्मेशन का मैसेज आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुतलका पटवारी तक पहुंच चुकी है। सही। तो ये एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। इसके अगेंस्ट हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए हमने एक GRM पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया है। ये भी पल्स प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन ही सारा है। आपको पल्स प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी किस्म की आपको कंप्लेंट है जी, ग्रीवेंस है, आप उसको ऑनलाइन अपना हमें कंप्लेंट करें। सही। हम उसको कोशिश करते हैं विदिन 72 आवर्स उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हैं। वो रेफरेंस आपने सर कौन सा बताया साइट ऑनलाइन? ये पल्स प्रोग्राम की अपनी है GRM पोर्टल। GRM पोर्टल, ठीक है। ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म इसको कहते हैं। ये हमने पूरा ग्रीवियंस इसको इंश्योर करने के लिए लोगों की अगर कोई शिकायत है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो उसको करने के लिए हमने ये लॉन्च अच्छा, किया। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि शमलात देह का काफ़ी मसला है। कई ऐसे मकानात हैं, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी की तरफ से फ़रोख्त की गई थी या फ़रोख्त नहीं भी की गई, तो जो शमलात की ज़मीन है लोगों ने वहाँ पे 35, 40, 50 साल से घर बना रखे हैं और वो वहाँ पे काबिज़ भी हैं। तो उनका क्या किया जाएगा? लाइक वो जब उनका मकान या उनकी प्रॉपर्टी आएगी, इस काउंट होगी इसमें, तो उनकी के लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? देखें, सबसे बेसिक चीज़ तो है सबसे पहले कि जो भी वहाँ पे आबाद है उसके पास अपना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि भी अगर ये प्रॉपर्टी मैं इस पर आबाद हूँ जी, 10 मरले है, कनाल है, जितनी भी प्रॉपर्टी है जी, अगर वहाँ पे उसने बिल्डिंग बना ली हुई है जी, तो उसको पता हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। हमारी बेसिक शर्त ये है। ठीक है। ठीक है, उसको पता हो कि ये प्रॉपर्टी किसकी थी, वहाँ से किसको सेल हुई। ठीक है। ठीक है, अभी करंटली किसकी मलकियत थी ये जगह। ठीक है। इसमें हमने जो 2 बड़ी अहम चीज़ें ऑनलाइन सर्वे में हमने शामिल की हैं, एक है उसकी मलकियत वाला हमने खाना रखा हुआ है। सही है। मलकियत वाला खाना हमारी सर्वे टीम नहीं तब्दील कर सकती। मलकियत जिसके नाम ऑनलाइन होगी उसी के नाम ही लिखी जाएगी। ठीक है। दूसरा उसमें है कब्जे वाला खाना। तो कब्जे वाले खाने में हम, जैसे आप जिक्र किया आबादी दे है या शामलात दे है, तो उसमें हम कब्जे वाले खाने में उसी का नाम लिख देते हैं जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, वहाँ पे आबाद हुआ है, वहाँ पे घर बना के बैठा हुआ है, उसके नाम करनी है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट की, उसमें हम उसके प्रूफ के तौर पर हम सनद ले लेते हैं उसकी कि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से सनद मिली है वो दे दें। ठीक है। अगर बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी ओनर के पास मौजूद नहीं है, घर वाले के पास, तो वो वहाँ का बिजली का बिल जो उस घर पे मीटर लगा हुआ है वो दे देगा और अपना शनाख्ती कार्ड दे देगा, तो उसके नाम से सर्वे, उसका कब्जा वहाँ पे लिख के उसका शो कर दिया जाएगा। सही। तो ये सिस्टम है सारा। सही, बहुत शुक्रिया अबसार भाई। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप मैं देख रहा था बड़े इंटरेस्ट से और जाफशानी से जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश खुद कर रहे हैं आप। लाइक आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे एक इज्तिमा से जो एड्रेस किया उसको। सबसे बड़ा मसला सर यही है, हमें पता नहीं होता। ऐसी कोई टीम्स आ भी जाती हैं इन केस, तो घरों में जो होते हैं अगर लोग, क्योंकि यहाँ पे दिन में अगर सर्वे टीम आएगी तो ये हो सकता है इसी घर में कोई मेल हो ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और ख़वातीन को नहीं इन चीज़ों की इतनी समझ बूझ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मैं आखिर में सिर्फ आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप समेत आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे और ये वाला पल्स प्रोजेक्ट जो है, इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस यही था कि बाकी प्रोजेक्ट्स में साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन नहीं होती थी। ठीक है। तो मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर यहाँ पे इसी कैंपेन को लेके आगे चल रहा हूँ और हम इसको साथ साथ पैरेलल कैंपेन भी चला रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और इस प्रोजेक्ट को कामयाब हम कर सकें मिलके। और इसमें जो आपके सुनने वाले हैं ख़ास तौर पर, उनको भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका पार्ट बने और लोगों तक आगे मैसेज को कन्वे करें, ताकि जितनी भी हमारी ज़री ज़मीन है और जितने भी ये डोर टू डोर सर्वे चल रहा है इसको हम कामयाब कर सकें और इसमें इंशाल्लाह आम बंदे का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।